शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा का दरबार, शांति, सुख, प्रेम प्यार से भरपूर है, जिसमें आज विशेष मीठी मीठी प्यारे बाबा की भुजाएं, शिव शक्ति सेना, जिनका सम्मान समारोह हो रहा है। ऐसी सभा प्यारे बाप दादा भी वतन से देख हर्षित हो रहे हैं। वरदानों की, दुआओं की वर्षा कर रहे हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली सभी प्यारे बाप दादा की नज़दीक की आत्माएं आज जिस धरनी पर समय के अनुसार यहाँ प्यारे बाबा का अवतरण, जो इस धरनी पर इस प्यारे मधुबन में सब पहुँच गए हैं। हमारा ये सब मधुबन ही है, जहाँ प्यारे बाबा स्वयं सबकी पालना कर रहे हैं। तो आज का दिन जो मीठी मीठी बातों को निमंत्रण देकर, खास टाइम निकालकर अपनी दादियों ने, दीदियों ने सब तरफ से बुलाया, उनका कितना सम्मान, कितना सब प्रकार से देख रेख कर रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं। तो ऐसे समय पर हमें स्वयं को भी अब देखना है। बाबा ने चक्र का ज्ञान दिया, आने से पहले स्वयं का, हम आत्माओं का ज्ञान दिया। बच्चे, तुम आत्मा हो, तुम कहाँ से आए हो? शांति धाम से आई हो। सबसे पहले सत्य का संसार, वैकुंठ, जिसमें सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं सतयुग में तुम आई थी। उसके बाद त्रेता, द्वापर युग, कलय युग, उसके बाद अब पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहते, बच्चे अब मैं आया हुआ हूँ। तो ये चक्र का ज्ञान प्यारे बाबा ने हम सबको दिया। उस चक्कर के ज्ञान से हमें रोशनी मिली। कहते हैं ना, अंधकार को राह दिखा प्रभु। तो प्यारे बाबा ने हम सबको
आँखा दिया, रोशनी दी, अंधकार में रहते भी हमें रोशनी से समय का, टाइम का, रास्ते का मालूम पड़ गया। इसलिए अब हम ऐसे समय पर जब हमें ज्ञान हुआ, चक्कर की प्रकाष्ठा हुई, उस होने से मेरे में, मुझ आत्मा में क्या परिवर्तन आया। मेरा घर शांति धाम, मेरा पिता शांति का सागर, मेरा जन्म स्थान सुख शांति सर्व गुण संपन्न संपूर्ण, जहाँ हम आए। इसलिए मैं आत्मा देव आत्मा थी, मैं आत्मा देव आत्मा आहिस्ते 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 अब मेरी क्या स्थिति थी, कब मर जीवा जन्म पाने से पहले, ये तीसरा नेत्र मिलने से पहले, चक्र का ज्ञान मिलने से पहले मेरी स्थिति क्या थी और अब मेरी स्थिति क्या है। उसके बीच 20 साल मर जीवा जन्म पाया बीत गया। 20 साल, 21 साल, 24 साल, जितना भी अपनी अपनी लौकिक हिसाब से मर जीवा जन्म पाया, उसमें मेरे में क्या परिवर्तन आया। प्यारे बाबा ने हमें हमारा लक्ष्य भी साथी दे दिया। बच्चे, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। अभी हम उसको देखें। मेरा लक्ष्य और स्वाभाविक मेरे लक्षण क्या है। भगवान लक्ष्य दे तो हमारे लक्षण, हमारा कर्म, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार वैसा हुआ है कि हाँ हो जाएगा, थोड़ा तो हो गया है, हाँ बहुत हो गया है, थोड़ा सा बाकी रहा हुआ है। ये सब क्या है? थोड़ा समय है, कर लेगी, है इसकी गारंटी? थोड़ा समय है? कोई ऐसा हाथ उठा सकता है कि हाँ 2 बरस, 1 बरस, 1 घंटा, 10 दिन, 10 साल, 20 साल, अभी तो बहुत समय है, मैं परिवर्तन होके रहेगी? नहीं। कितना परिवर्तन मुझ में आया है और क्यों? फिर सहज है। हमें तो देखो बहुत सहज लगता है। क्यों? हम पहले ऐसे रीस द्वेष के, किसी भी प्रकार के स्वभाव वाणी के हमारा संस्कार स्वभाव नहीं था। ये पीछे पीछे आहिस्ते आहिस्ते आधा कल्प के बाद ये प्रवेश, कमी, कमजोरी होना शुरू हुआ है। किसमें? मुझ संपन्न आत्मा में। पहले संपन्न थी, हाँ,
बच्चे तुम पहले आत्माएं संपन्न थी, ये बाद में संग का रंग, संग दोष तुम्हें लग गया, तो उसे निकालना तो सहज है। क्योंकि मेरा ऐसा स्वभाव नहीं था, मैं ऐसी नहीं थी, मैं देव आत्मा थी। मेरे पिता ने, मेरे बाबा ने मुझे बतलाया है, तो जो उसने बतलाया है वो सत्य है, रियल है। इसलिए हमें विशेष अभी अपने प्यारे शांति वन कहे, मधुबन ही कहें, बिल्कुल फ्री फूल हैं। ना अभी देखो घर की चिंता, ना बाल बच्चे नाती पोते परिवार की चिंता, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। अपने सोना, अपने उठना, बना बनाया खाना, बना बनाया क्लास, सब प्रकार से हम फ्री हैं। तो हम स्वयं को देखें, ऐसे समय पर फजूल इधर उधर मेरा संकल्प, कर्म व्यवहार में भी इधर उधर, तो मेरा स्वभाव वाणी में परिवर्तन बहुत आया है। इसीलिए इस विशेष कार्यक्रम में, विशेष इस योग की भट्ठी में हमें संपन्नता का स्वयं को स्टैंप ठप्पा लगाना है। आज समय के अनुसार बाहर का मन वचन कर्म, चलो धेरै बहुत परिवर्तन है, तो मेरे मन के अंदर अगर थोड़ा भी इधर उधर का फजूल फालतू संकल्प आता है, तो वो किस खाते में मेरा जमा होता है। अगर हमारा फजूल खाते में वो जमा होता है, तो बतलाइए उसका कोई है हिसाब। इसीलिए आप सभी शिव शक्ति सेना महान आत्माएं होने के कारण फजूल फालतू खाते में, गलत खाते में हमारा जमा नहीं होता, नहीं होना चाहिए और नहीं हो सकता। ऐसा दृढ़ संकल्प अभी करना है। देखो विचार करें, हमारा सब कुछ बाबा है, माता पिता, साथी संगी, गुरु टीचर सतगुरु जो भी है, ज्यादा करके बोला जाता है हमारा संसार बाबा है। हम इस संसार में बाबा को देखते हैं। बाबा इतना बड़ा संसार विश्व में हमें देखता है, हम पर उसका ध्यान है। क्यों? हम उसके बच्चे हैं। मेरा बच्चा कैसे चलता, क्या करता, मेरे बच्चे के मन के अंदर क्या संकल्प चलता, जब हमारे को हमें बाबा देखते हैं तो हमारा ध्यान भी बाबा में है। हाँ है। ये संसार हमारा बाबा है। इसलिए
संसार में सोचना, करना, उठना, बैठना, बोलना, विचार जो भी है, साथ साथ बाबा है। मुझे संकल्प आया, बाबा को ठीक लगा, बाबा के समान है मेरा ये संकल्प कि बाबा के आज्ञा, बाबा की श्रीमत, बाबा की इस समय के अनुसार दी हुई आज्ञा, उसमें मेरा मन क्या कहता है। कभी कभी मेरा मन तो अच्छा सोचता है, मेरा मन तो अच्छा कहता है, तो ये जो मेरा, मेरे में सूक्ष्म में अहम भाव होता है, मेरे में कला, मेरे में योग्यता, मेरे में सच्चाई, मेरे में ईमानदारी, इसका अहम भाव है। ये अहम भाव भी जब थोड़ा भी छाया परछाया के रूप में भी है, तो आज संकल्प करना है कि थोड़ा भी अहम भाव मेरी स्वयं की मन मत का नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा हुआ है ना, मन मत सबसे पहले आता है क्या? मन मत पर मत मिक्स ना करो। किसमें? श्रीमत के आगे। तो मेरी रियल श्रीमत अनुसार मैं चलती हूँ कि थोड़ी थोड़ी मेरे में ये योग्यता है, ये अच्छी है, तो अपनी योग्यता का भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी अहम भाव हो जाता है। उसके कर्म से, उसके दृष्टि से, उसके बोल से मालूम पड़ता है। जिस प्रकार लौकिक रीति में कोई अशुद्ध खाना नहीं खाता है तो उसे अशुद्ध खाने से गंध आती है। ये लगभग बहुतों का अनुभव है ही है। पहले तो गंध नहीं आती थी, क्यों? उसी में थे। उसी को छोड़ने के बाद, उससे दूर होने के बाद अब गंध आती है। इसी प्रकार मन की, मेरे मन की योग्यता, मेरा मन स्वच्छ है तो फिर संपन्न, संपूर्ण, ताकि वो आत्मा नजदीक बाबा समान, दादियों समान, यज्ञ के नियम कायदे के अनुसार उसमें खुशबू आती है। इसलिए ये भट्ठी इतना यहाँ सम्मान दुनिया में, संसार में किसी ने दिया है? विशेष अदर कुमारी बाबा के मर जीवा जन्म पाने के बाद संसारिक अनुभवी हैं। संसार में क्या है? देखा हुआ संसार है। इसलिए
अनुभवी आत्माएं विशेष ये जान सकती हैं, पहचान सकते हैं, ताकि और आगे चलकर समय पुरुषार्थ का समाप्त होने के बाद हमें पश्चाताप करना नहीं पड़े। ये ध्यान में रखें। पश्चाताप करना ये भी समय के होते ठीक है। समय बीत गया, पश्चाताप कर रहे हैं, रो रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं, भाई जी बहन जी अब कोई फायदा नहीं है। थोड़ा पहले पश्चाताप करना, क्षमा करना, करने वालों को क्षमा का समय देना, ये आपने गवा दिया है। इसलिए आप सभी विशेष आत्माएं हैं जो समय के अनुसार चलते प्यारे बाबा ने साकार में ही अपनी गोद में बुलाया है, अपने दिल में बिठाया है। विशेष शिव शक्ति सेना को जिम्मेवारी का ताज दिया है, निमित्त बनाया है। इसलिए ऐसी निमित्त आत्माएं कितना उन्हें गर्व है कि बाबा ने मुझे संसार को, समाज, विश्व को सत्य बनाने का, पावन बनाने का जिम्मेवारी का ताज दिया है, कलश दिया है। हम विचार करें, रियल उस आज्ञा का पालन संपन्न संपूर्ण हम कर रहे हैं, कर रही हूं। लौकिक नाते में भी निर्माण, आज्ञा का पालन, अंडर होकर चलना सहज सरल फीमेल का स्वभाव होता है। ये नेचुरल स्वभाव है। जन्म से बड़ी होने तक माँ बाप के अंडर आज्ञा का पालन, शादी कराने के बाद पति के ससुराल के अंडर जैसे चलाएं, और बड़े होने के बाद बच्चों के अंडर सहज चलना स्वभाव है, आदत है ना? रियल ऐसा है ना? इसीलिए बाबा ने विशेष माताओं को जिम्मेवारी का ताज दिया है, पतितों को पावन बनाने का। इसलिए हम शंख लेकर सर्व को जगाने, सर्व को उठाने, घोर निंद्रा से जगाने, विकारों की निंद्रा से उठाने के लिए सब सेवा में तत्पर हैं। तो वो शंख अपनी आवाज, अपना कान, अपना ज्ञान, अपना कान, मेरा सुनाया हुआ ज्ञान मेरे कान में भी जाता है, तो उसमें परिवर्तन 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 आता है, आ रहा है। इसलिए बहुत बहुत हमें हर श्वास, हर कर्म, ये संसार हमारा बाबा है। जिस संसार में भौतिक क्या, स्थूल सूक्ष्म, लोक परलोक पर अपना लौकिक जो भी है, हमारा बाबा है। तो ऐसा
अपना बाबा है, रियल है, उसमें मैं मेरा लगाव नहीं रहता है ना। हमारे आगे हमारी दादियाँ, हमारे बाबा, हमारी मम्माएं, इसलिए मैं मेरा मेरा ये नहीं है। सबसे पहले बाबा ने आने से ही यही परिचय दिया, बच्चे मैं कौन? मैं ये शरीर नहीं, मेरा मेरा मेरा। साथ में लेके आए थे ये फूलों का गुलदस्ता, साथ में लेके आए थे, साथ में लेकर जाएंगे, इसलिए ये बाबा का है, बाबा का संसार है। जहाँ मैं पन आता है वहाँ फिर थोड़ा सा भी कोई को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा याद प्यार हर दिन देते हैं ना मुरली में। इसलिए मैं नंबरवार में हूँ कि नंबर 1 में हूँ, ये स्वयं को देखना है। तो जो मैं मेरा मेरा, मैंने इतना किया, मैंने तन लगाया, मैंने धन लगाया, मैंने परिवार छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये खाना छोड़ा, कितना छोड़ा, ये सब क्या है? समय के अनुसार हंसी आती है कि समझ की अथवा प्रकाष्ठा की कमी है। इसलिए मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांति धाम से आई थी, 5000 साल हुआ मेरे बाबा ने मुझे बतलाया है। कहते हाँ कुछ कुछ तो समझते हैं। तो मेरा बाबा इसमें निश्चय मुझे कितना है, इसमें भी नंबरवार है। लौकिक रीति से शादी करते हैं, कौन कैसा मेरा पति, अभी मेरा कल क्या होगा बोलेगी कभी? मेरा बच्चा आज मेरा कल क्या होगा कभी बोलेगी क्या? अभी तो मेरा है और देखें आगे क्या होता है। अनि प्यारा बाबा उसने मुझे क्या शिक्षा दी? जबकि 80 साल हुए और जिसको भी जैसे मर्जी हुआ जन्म पाया, 20 साल, 21 साल, 22 साल, जितना भी साल हुआ, मुझे विश्वास निश्चय मेरा बाबा, मैं बाबा की, तो मन से उसका सब कुछ समर्पित है। बाबा ने मन मना भव, मन मेरे में लगा। जब कोई तकलीफ हुई, जब कोई दुख हुआ, भगवान जी, शिव बाबा जी, अब आप भी देखना, मैं भी देखती हूँ, आप भी देख, ये सब क्या है? इसीलिए मेरा बाबा जो उसकी आज्ञा का पालन, तो मेरा अथवा मैं, मेरा मन इधर उधर किसी में भी अटैचमेंट, किसी के साथ भी लगाव, धन संपत्ति तन संसार
उसमें अगर अलीकती थोड़ी भी अटैचमेंट है तो बाबा में विश्वास और निश्चय की कमी है। अगर वही है तो वही सच्चा है। क्या करे, औरों को दिखाना पड़ता है, परिवार को दिखाना पड़ता है, तो वो नहीं देख रहा ऊपर से हमारे को, वो भी तो देख रहा है मैंने क्या समझाया और इसने क्या किया। अभी भी नष्टो मोह नहीं है। इसलिए समय के अनुसार कभी भी अपना मन इधर उधर अब नहीं जाना चाहिए। अंत मते सो गते, अंतिम समय है। अंतिम समय हमारी मति क्या है, मेरा स्वभाव संस्कार व्यवहार रियल में क्या है, उसी अनुसार मेरी गति है। तभी मरने के समय कई परिवार वाले, बच्चे वाले उसके हाथ से गाय दान करा, वो कराते हैं। किसके लिए? आमा जाए छूटे और जाए अब। और लोग कुछ मेरा गुणगान करें, इसके बेटे ने गाय दान कराई, तो वो तो बेटे का नाम है, उसने दान कराई, तेरा तो स्वभाव संस्कार नहीं था दान का। तुमने तो अलीकती थोड़ा भी दान पुण्य का स्वभाव नहीं था, इसलिए वो गाय का दान उसको नहीं लगता। इसीलिए ये रस्म रिवाज बाद में बनते आए हैं आहिस्ते आहिस्ते। मेरा स्वभाव संस्कार क्या है, मेरा बाबा, अपने बाबा के समान मेरा स्वभाव मिलता है कि मेरा आस पास अगल बगल मामा चाचा काका को राम रो अच्छा लगे कि ये बहुत अच्छा करती है, मेरी महिमा हो रही है, बाबा मेरी महिमा करता है। इसलिए अभी यहाँ एकांत शांत फ्री हम बाबा के फूल हैं, उसे अच्छी तरह मनन चिंतन करते अपना लक्ष्य लक्षण अपने बाबा के समान, अपने बाबा के नज़दीक हम कितना हैं, इसलिए मन के अंदर आता है भाग्यशाली आत्माएं बाबा के समान हमें जरूर यहाँ से ठप्पा दादियों से लगवा के ही जाना चाहिए। हमें तो बहुत बहुत देखकर मिलकर खुशी हो रही है। इतना बड़ा भाग्य, इतना बड़ा संसार, देश समाज परिवार, उसमें कोटों में कोई भगवान के बन गए। भगवान की कितनी उन पर नजर है। इसलिए अब उसमें स्वयं को देखना है। ऐसा भी कभी कभी होता है, परिस्थितियां बढ़ेंगी, आगे चलते चलते क्या से क्या होगा, होना तो है ही है। बाबा ने जो जो साक्षात्कार 80 साल पहले किया, वो कर्म में, देखने में, साकार में, सबको संसार में आ रहा है। इसलिए कोई का मन शिव शक्ति
शिव शक्तियों का मन कमजोर कभी नहीं होना चाहिए। बाबा साकार बाबा कभी कभी बोलते थे, शिव शक्तियां हो, रिड बकरी नहीं हो। रिड बाकरो नहीं हो, शिव शक्ति उनकी बाघ पर सवारी दिखाते हैं। तो जो थोड़ा कुछ हुआ, रोग शोक हुआ, तो चेहरा ही ऐसे हो जाता है, जो चेहरा देख करके कोई बोलेगा, माता जी आज घर में क्या हुआ है? तो माता जी कहेगी, आज बच्चा फेल हो गया है, बच्चा फेल हो गया है, तो चेहरे पर आ गया है। तो भगवान, आप तो बोलती थी भगवान पढ़ाते हैं। हाँ, भगवान तो मुझे पढ़ाते हैं। तो भगवान से पढ़ती हो तुम, और तेरा चेहरा तो नहीं बतलाता कि तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। तेरा चेहरा तो थोड़ा भी घर पे परिस्थिति फेल होने से ऊपर, तो तेरा तो चेहरा ही कुमला गया है। इसलिए शक्तियों की शेर पर, बाघ पर सवारी दिखलाई है। उनका चेहरा, उनका व्यवहार सदा एक रस, हाथ में शंख चक्र गदा, ये जो भी दिखलाते हैं, ये ज्ञान का ही तो सब कुछ है। इसलिए ऐसी शिव शक्ति सेना को, स्वयं को ऐसा अनुभव करना है। कहते हैं ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। कभी कभी आता है, माताएं कभी कभी, कोई भी माताएं भाई साहब, तो बाबा के होते हम भी आते, हमें भी बाबा बुलाते, लेकिन हम बाबा के होते नहीं आ पाए। इसलिए बाबा अव्यक्त रूप में हमारे साथ है। ठीक है, समय निकल गया, अभी भी है, लेकिन साकार में तो नहीं है, अव्यक्त रूप में तो है ना। अव्यक्त रूप में भी वो साकार की अनुभूति कराते हैं। इसलिए ऐसी शिव शक्ति सेना को जो भी समय बचा है, कहते हैं ना, सब दिन होत न एक समान। सब दिन एक समान नहीं होते हैं। बचपन बीता, ये लगभग हमारे मुख से निकलता है, मुझे याद रहता है, बचपन बीता गई जवानी, आया बुढ़ापा, खत्म कहानी। बचपन था ना हम सब का, बीत गया ना, क्यों नहीं पकड़ के बैठे? युवा थे ना, बीत गया ना युवा, क्यों बुढ़ापा आया? क्यों युवा में नहीं रहे? अब बुढ़ापा भी रहेगा, ये भी गया कि गया। इसलिए बचपन बीता गई जवानी, आया बुढ़ापा, खत्म कहानी। ना रहे राजा, ना रही रानी। सत्य है ना? सत्य है ना? ये हाथ उठाए हम लोग, सत्य है। कौन बचपन में नहीं था? हम सब थे ना। इसलिए ये जो अभी हमें समय मिला है, भाग्य ने हमें समय दिया है, उसमें हमें संपन्न संपूर्ण कमाई करनी है। कभी कभी
अब अपने ही आपस में हम लोग तो बड़ा परिवार है ना, हमारा तो बहुत बड़ा परिवार है। हम परिवार के मोती हैं, माला में पिरोए हुए हैं, लेकिन कोई कोई का सुनना अनसुना जैसा, वो उसको सब कुछ मालूम है ही है। अब बैठना तो पड़े सभा में, कोटों में कोई कहीं ऐसा, और मुख खुलता है, हाँ ये सब क्या है। इसीलिए उस समय हम स्वयं को देखते हैं कि मेरी स्थिति, मेरी अवस्था अब क्या है। इसलिए रुचि से दादियाँ बाप दादा मुरली में 100 बार हम लोग को समझाते हैं, हम प्यार से सुनते हैं। मुझे मालूम है, आता है मन में, नहीं आता है, हाँ मालूम है तो खुशी होती है कि वो ये बाबा ने कहा मेरे में है, वो और खुशी जो हो जाती है। इसलिए आज का दिन, जितने दिन भी यहाँ 2, 4, 6, 5 दिन हैं, उसमें हम ये अभ्यास करें या देखें, मेरा मन कहीं इधर उधर भागता तो नहीं है। जो उसको आदत खराब लग गई हुई है। इसीलिए बाबा ने पहले ही कहा, बच्चे मन मना भव। कहा ना बाबा ने, मन मना भव, तन तना भव। तो बाबा ने कभी नहीं कहा तन तना भव, धन धना भव, मन मना भव। मन मेरे में लगा तो जहाँ मन होगा वहाँ तन सेवा में स्वतः ही जाएगा। इसलिए सहज सरल, जितना हो सके, देखो है ना, जितना हो सके, फिर मुझे अच्छा मन में नहीं लगता कि जितना हो सके। देने वाला सागर समान दे रहा है और हम बोले जितना हो सके 1-2 रतन उठा लो, जितना हो सके 1 लोटी पानी की भर लो, अच्छा लगेगा। सागर समान बनाता है, बच्चों को समान बनाकर शांति धाम में चला जाता है बेफिक्र होकर। इतना बच्चों को बाबा की आश है, तो अपनी मन मत की आश हमें पूरी करनी है कि बाबा की आश पूरी करनी है। अब क्या करे, जो भी बने जो भी जाए, ये मन की मत है, पर मत है। बाबा की क्या आशा है, मेरे बच्चे जो लक्ष्य दिया है, जो भर भर करके देने में सागर आया हूँ, जिन बच्चों के लिए इस कलयुगी दुनिया में आया हूँ, ब्रह्मा तन में आया हूँ, किसके लिए, जिनको देने आया हूँ उन बच्चों के लिए। और बच्चे कहे हाँ बाबा हम इतना ही ठीक है, अपने दिल पर हाथ रखे। इसलिए बाबा की आश को हमें पूर्ण करना है। ये भी हम साथ बार 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 याद करें, बाबा की क्या इच्छा क्या आशा। इसलिए परिवर्तन 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 अपने व्यवहार स्वभाव संस्कार में लाना है।
परिवर्तन आखिर कहाँ तक संपन्न हो गए, सिद्ध खत्म। इसलिए इसकी निशानी है, संपन्न नहीं की, कमी की निशानी है। कभी अशांति, कभी शांति, कभी योग और कभी इधर उधर, कभी वियोग, कभी सुख तो कभी दुख, तो कभी कैसा कभी कैसा। परिवर्तन तो संसार के आगे, भोगियों के आगे, विकारियों के आगे, अज्ञानियों के आगे बहुत है, बहुत परिवर्तन है। लेकिन जो प्यारे बाबा हमें बनाने आए हैं, संपन्न संपूर्ण देव सृष्टि की रचना करने आए हैं, मैं उसमें कहाँ नंबर लेंगी। शौक होना चाहिए, उमंग होना चाहिए। इसलिए वो आप सबके मन के अंदर है, रियल है, सत्य है। तभी ना देखो आखिर लौकिक घर से, परिवार से, समाज से, अपने गांव शहर से टाइम निकाल कर आना, ये त्याग कम नहीं है। कोई नहीं भी आ पाते हैं। आप बाबा के फूल, फरिश्ते हैं। इसलिए अपनी कोई भी प्रकार की परिस्थिति को सलटाते, करते, बनाते, सबसे प्रेम से, प्यार से लगभग छुट्टी लेकर पहुंच गए हैं। ये कम भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है। इसलिए ऐसे समय पर जब हम सागर में आ ही गए, सागर के किनारे पर आ ही गए, तो क्यों नहीं हम हीरे और मोती अंदर जाकर के ग्रहण करेंगे। तो जितना जितना हम सबको अभी समय मिले निंद्रा देवी का त्याग करते, क्योंकि लौकिक में भी देखो घर में थोड़ा मोटा, छोटा मोटा कोई कार्यक्रम होता है, बर्थडे, शादी, ऐसे ही कुछ होते हैं, तो सारी सारी रात जागना करना काम होता है ना। इसलिए हम भी आए हैं, बाबा ने बुलाया है, प्यारी मीठी अष्ट रतन दादियों ने बुलाया है, दीदियों ने बुलाया है। किस लिए बुलाया है? हमें संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए। रूप भी तो आपका बाहर से भी तो कल परसों ऐसा ही देखने में स्वयं को आएगा, तो रियल है, सत्य है। यही हम जिस प्रकार हमारा बाहर का रूप, इस प्रकार मेरा आंतरिक संस्कार, स्वभाव, मुझ आत्मा का भी वही है, जो मैं प्योर, पावन, पवित्र, शीतल जो थी। अभी देखो कभी कभी किसी की कमज़ोरी सामने नहीं आती है। अगर कोई को कमज़ोरी बतलाई जाए, बहन, माता जी आज इधर का बात उधर किया, आपने सुनाया? बोले नहीं ना 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 दीदी, मैं तो नहीं सुनाया। सुनाया है, लेकिन उसको ढक दिया जाएगा। है, मालूम है ना, उसको ढक दिया जाएगा कि कोई देख न ले, मैंने नहीं सुनाया। क्यों? क्यों? लाज आती है, शर्म आती है। क्यों लाज शर्म आती है? हम पहले ऐसे नहीं थे, इसलिए शर्म आ जाती है, लाज आ जाती है। झूठ बोला, नहीं बोला।
इसीलिए क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम ऐसे नहीं थे, इसीलिए प्योर, पावन, शुद्ध आत्मा थे। वही हम बन रहे हैं। और अभी स्वयं को ही देखो, देखें, हर प्यारे बाबा का बच्चा, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, हर एक में परिवर्तन आता है, आया है। अज्ञानी लोग भी कई कई आजकल समय के अनुसार देखते, दर्शन करते, ओहो ठीक होना है, राइट होना है, चरित्रवान बनना है, रामरो अच्छा बनना है, तो ओम शांति में जाओ, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, भाई जी आपकी माँ तो मर गई, लेकिन आपके बाप को हार्ट अटैक होने वाला है, शमशान में हार्ट अटैक होने वाला है, इसको ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ले जाओ, शायद इसको हार्ट अटैक नहीं हो, बच जाए। है ना रियल? लाते हैं, जा नहीं सकते, बुलाओ किसी को, उनका ज्ञान सुनाओ। है ना रियल सत्य? इसलिए सब में परिवर्तन परिवर्तन है, लेकिन संपन्न और संपूर्ण, ताकि प्यारा बाबा स्टैंप लगा देवे, दादियाँ स्टैंप लगा देवे, तो मीठी मीठी माताओं का सम्मान समारोह। ओहो, कितना देखो ऐसे प्रोग्राम रखना, कितना दिल दिमाग विशाल, विशाल दिल दिमाग, इतना स्नेह प्यार, रियल उनका रूप दिखाना, ये क्या है? देखो माता, अपना रूप देखो। अपना उस समय आईना तो नहीं होगा, तो भी एक दूसरे को तो देख सकते हैं ना, ये सुंदर लगती है तो मैं भी ऐसे लगती होंगी। इसीलिए ऐसा जो सम्मान समारोह मनाने की हमें भी बहुत बहुत खुशी हो रही है आप सबको देखकर। तो ऐसा महान युग, ऐसा महान समय, ऐसा हमें सिखाने वाला, पढ़ाने वाला, संपन्न बनाने वाला समय फिर आने का नहीं है। समय जो बीत गया सो बीत गया। कहते अब पछताए क्या होवत, जब चिड़िया चुग गई के चिड़िया चुग गई, पश्चाताप करने से क्या फायदा? इसको समझ नहीं है, लोग समझेंगे, इसको समझ नहीं है। जाने वो ही पश्चाताप करने वाला ही समझदार नहीं है, और लोग भी बोलेंगे, है ना? वही चिड़िया चुग गई खेत, है ही नहीं है कुछ, अब ये चिल्ला रहा है, रो रहा है, धो रहा है। बोलेंगे क्या करना है भाई जी, इसको इतनी समझ नहीं है। इसीलिए जब समय बीत जाएगा फिर क्या कर पाएंगे। इसलिए आप सब महान हैं, श्रेष्ठ हैं, बुद्धिजीवी आत्माएं हैं, परिवर्तन पाया है स्वयं में। हाँ, अभी संपन्नता के नज़दीक जरूर आना चाहिए। इतने प्यार से, स्नेह से हमें किस प्रकार से स्वयं को देखें तो इतनी पालना, रियल निस्वार्थ हो रही है, उसका रिटर्न क्या है?
इसलिए आप सभी भी बहुत बहुत सभी चारों तरफ से आई हुई माताएं, जिनका बहुत बहुत यज्ञ में यज्ञ निवासी स्वागत दिल से मन से सदा हमेशा अपनी सेवा में ड्यूटियों में तत्पर रहते हैं, उन्हें देख करके मन में आता है कि हम परिवर्तन ऐसा स्वयं को करें जो ये सब देख करके हमें खुश हो जाए। इसलिए मन के अंदर क्योंकि देखो कितना फिर सहज है। परिवर्तन किसको करना है? स्वयं को। परिवर्तन किसको करना है? स्वयं को। तेरे को मेरे को नहीं है। उसमें क्यों ध्यान गया ये हो जाए ये हो जाए वो होवे ना, ये होने से ठीक होगा। स्वयं परिवर्तन विश्व परिवर्तन है ना, ये तो सबको याद है ही है। स्वयं परिवर्तन विश्व परिवर्तन। तो स्वयं को परिवर्तन करना तो अपने हाथ में है ना, अपने हाथ में है ना। कति सहज सरल। अगर बाबा कल को पूछेगा स्वयं का परिवर्तन क्यों नहीं किया, बाबा ये नहीं कहेगा तू अपने बच्चे को परिवर्तन नहीं किया, पति को नहीं किया, अगल बगल को नहीं किया, उसको क्यों नहीं। नहीं, स्वयं परिवर्तन इसलिए वो अपने हाथ में है। तो बहुत सहज, बहुत सरल है, बहुत परिवर्तन हुआ है। अब थोड़ा सा भी क्यों रह जाना चाहिए। कहती है जरा भी अपने अंदर रावण की अंश वंश भी होना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा भी रावण का अंश वंश रहा, तेरा मेरा मैं तू थोड़ा सा भी रहा, तो बहुत बड़ा बीज वृक्ष बन जाएगा, जो कोई कोई को ऐसा समय पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।